गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमको बेटा बीएससी नर्सिंग की जो फिजिक्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, जो कि वेव्स चैप्टर से। किस चैप्टर से बेटा? वेव्स, या हिंदी में हम लोग जिसको तरंग कहते हैं। तरंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लाया हूं, जो आपके बोर्ड के लिए इस 5 कैटेगरी में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आपसे हर बार पेपर में पूछा जाता है बीएससी नर्सिंग के। इसका कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले पूरा पिछला वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने वेव्स के पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं और उनमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। आज इस वीडियो में डायरेक्ट हम सवालों को करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा या उनको नहीं मिला है तो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, यहाँ से मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The two interfering waves having intensity in the ratio 9:4, the ratio of intensity of maxima and minima in the interference pattern। देखिए आपको दो वेव्स है जिनकी आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया, तो पहली वेव की इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, सेकंड की I2 मान लेते हैं। ये रेशियो दिया है 9/4। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। I1 को मान लेते हैं कि 9 है और I2 को लेट कर लेते हैं कि 4 है। जो रेशियो उसको इस तरह से आप मान लेंगे। अब हमको रेशियो निकालना है I मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम। तो रेशियो क्या होता है? I मैक्सिमम का फार्मूला होता है रूट के अंदर फर्स्ट इंटेंसिटी प्लस सेकेंड इंटेंसिटी का रूट और इसका होल स्क्वायर। अब मिनिमम क्या होता है? फर्स्ट इंटेंसिटी का रूट माइनस सेकेंड इंटेंसिटी का रूट का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 रूट के अंदर, यहाँ आ जाएगा 4 रूट के अंदर और पूरे का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √9 माइनस √4 और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 के रूट से 3 आएगा प्लस 2, नीचे की बात की जाए तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब 3 में 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम की बात करें तो हो जाएगा 25:1। कितना हो जाएगा बेटा? 25:1। तो देख लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, तो मान लेते हैं पहली वेव का एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है A2। वो रेशियो दिया है 4:3। देन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का फिर से रेशियो पूछा। तो देखिए इंटेंसिटी मैक्स 1 और इंटेंसिटी 2 का रेशियो हो जाता है बेटा एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है इंटेंसिटी का रेशियो। तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू रख दूँ तो 4/3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 16/9। I1 डिवाइड बाई I2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमने अगर I1 निकालें तो I1 हो जाएगा 16 और I2 हो जाएगा 9। I2 कितना हो जाएगा बेटा? 9। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब हमको I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइड बाई इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी फर्स्ट इंटेंसिटी का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ सेकेंड इंटेंसिटी और इनका स्क्वायर डिवाइड बाई आई मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 और इसका स्क्वायर। वैल्यू रखिए, I1 I2 कितना है? I1 है 16, I2 है 9। तो देखना से तो हो जाएगा रूट के अंदर 16 प्लस रूट के अंदर 9 और इसका पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर 16 माइनस रूट के अंदर 9 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49/1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई बेटा आई मैक्स डिवाइड बाई इंटेंसिटी मिनिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो कितना आ गया है? 49/1 आ गया बेटा। तो देखिए कौन सा रेशियो है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा, कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और किस तरह से लगेगा। ध्यान से पढ़िए बेटा, थर्ड क्वेश्चन को बोला जा रहा है बेटा,
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेम डायरेक्शन इज द गिवन y1 इक्वल टू इतना और y2 इक्वल टू इतना, द एम्पलीट्यूड ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। तो देखिए एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू होता है रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये होता है फार्मूला बेटा। a1 क्या होता है, जो यहाँ पहले लिखा हो तो a लिखा है, और a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस फाई क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है इसका। तो ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, तो डिफरेंस आ जाएगा थीटा। ठीक है, जब दोनों को इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से केवल थीटा आ जाएगा। यहाँ तक सही है क्या, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? अगर कोई डाउट नहीं तो क्या बेटा, इस चीज़ से अगर मैं 2a स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अंदर हमारा कितना बच जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं एक फार्मूला लगा दूँ बेटा, रूट के अंदर 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इससे -1 से +1 कट जाएगा बेटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मैंने फार्मूला खोल दिया, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देख लें। कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस फार्मूले को लर्न रखिए बेटा, अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता तो फिर ये सवाल आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से आपके पास कितना बच जाएगा बेटा, रूट के अंदर आ जाएगा 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 2a कॉस थीटा बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर से जो रूट है वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है बेटा, 2a कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 2 वेव्स हैविंग द इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:1। तो 2 वेव्स हैं जिसके इंटेंसिटी का रेशियो यानी कि I1:I2 का रेशियो दिया है 9/1। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, इसलिए इसको लर्न कर लेना बेटा। इसका फार्मूला तो आई मैक्सिमम होता है रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 और पूरे का स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 और पूरे का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। I1 की जगह हमने रख दिया बेटा रूट के अंदर 9 प्लस रूट के अंदर 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 9 माइनस रूट के अंदर 1 और पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 3 + 1 3 - 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/1 का स्क्वायर, 2/1 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल गया बेटा कि आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 4:1। कितनी हो जाएगी बेटा, 4:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बीट्स आर द रिजल्टेंट। जो बीट्स होता है वो किसका रिजल्टेंट होता है, डिफ्रैक्शन का, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस का, सुपर पोजीशन ऑफ 2 वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना बेटा जो आपके बीट्स होता है वो होता है सुपर पोजीशन ऑफ 2 वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बेटा मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन कराए हैं जो वेब चैप्टर से रिलेटेड हैं, और आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा कि ज़्यादातर जो वेब्स में सवाल पूछे जाते हैं वो किसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। वो ज़्यादातर आपसे सवाल पूछ रहा है इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो का सवाल पूछता है। ये पाँचों सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नर्सिंग में कई बार रिपीट हुए, और इसी तरह के क्वेश्चन नर्सिंग में वेब चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।